हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर है 8 है। आपका सेट नंबर कितना है? 8 है। बिहार एसएससी का सेट नंबर कितना है? 8 है। तो चलते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा, दुनिया के सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैत दीनार है। क्या होगा आपका उत्तर? कुवैत दीनार होगा। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया, यह सत्य है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया, यानी कथन 1 और 2 सही है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 ईस्वी से प्रभावी हुआ है। यह आपका एक कथन जो है, जो दिया गया है, सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे मालों के रूप में किया जाता है। तीसरा है, तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी। आपका उत्तर होगा 1 और ऑप्शन डी होगा, यानी 2 और 3 सही है। आपका अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का नया अध्यक्ष कौन बने? आपका उत्तर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश, यानी ऑप्शन बी। सेल की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 में हुई थी सेल की स्थापना। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार के, यानी ऑप्शन सी। किस भारतीय जल प्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? आपका उत्तर हो जाएगा जोग, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? आपका उत्तर हो जाएगा पहाड़ के कंदराओं में, यानी ऑप्शन ए। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आपका उत्तर होगा गंगा। विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? सुंदरबन है। इसकी आकार कैसा? त्रिभुजाकार है। आपका अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं बी होगा। आपका उत्तर होगा 1.55 मीटर, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन डी है। आपका अगला प्रश्न है, मारा डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद में? आपका उत्तर हो जाएगा 350 के ए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा हम्मुराबी, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी कहाँ? आपका उत्तर हो जाएगा
इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन सी। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका उत्तर होगा अरुंधति राय। अरुंधति राय है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में है, यानी ऑप्शन डी। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन था, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा इवानोवो, यानी ऑप्शन डी। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के लिए किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा नदी के लिए, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? एहोल अभिलेख, यानी ऑप्शन डी। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ से है, यानी ऑप्शन ए। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन डी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने लागू की थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? आपका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा अकबर के शासन काल में, यानी ऑप्शन ए। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? आपका उत्तर होगा 77%, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका उत्तर होगा बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? आपका उत्तर होगा महारानी एलिजाबेथ, यानी ऑप्शन बी। म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की है? आपका उत्तर होगा अस्थायी बंदोबस्त, यानी ऑप्शन बी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? बंगाल ऑर्डर, ऑप्शन बी। बंगाल ऑर्डर 20 के द्वारा, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा NVS-01, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? आपका उत्तर होगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? आपका उत्तर हो जाएगा उदारवादी थे, यानी ऑप्शन ए। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रामन मैसेज पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा
आर रविकनन यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है 95 अकादमी पुरस्कारों में किसे भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ता चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? आपका उत्तर हो जाएगा लागन यानी ऑप्शन बी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में कौन सा गलत विकल्प चुने, यानी इसमें से कौन सा गलत है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूरो। सी आपका उत्तर होगा सी, यानी ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं होगा। क्या ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड होता है, पाउंड। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? आपका उत्तर हो जाएगा लेबनान का, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर से, यानी ऑप्शन डी। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन बी। भारत के महान ज्योतिष आचार्य भट्टाचार्य का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड पर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में लावारिस जामा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, यानी ऑप्शन ए। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है शक्ति का विमीय क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ML2T-3, यानी ऑप्शन ए। बॉयल के नियम का सूत्र क्या होगा? आपका उत्तर होगा V/1/P, यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 4%, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। आपका उत्तर हो जाएगा MRI स्कैनिंग, यानी ऑप्शन बी। अभिकेंद्रक बल सदैव कार्य करती है केंद्र की ओर त्रिज्या का अनुदिश कार्य करेगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सही कथन को छाटिए यानी चुनिए। आपका कौन सा सही कथन है? चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा। चाल में केवल परिमाण होने के कारण इसे अदिश राशि कहते हैं और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होने के कारण इसे सदिश राशि बोलते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? आपका उत्तर होगा
4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेट के स्थान पर बाईवैलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? आपका उत्तर होगा पोलियो के लिए, यानी ऑप्शन डी। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आपका उत्तर हो जाएगा अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु नियत है, इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ये चुनना है, ठीक है। तो आपका कथन गलत होगा, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा एक अणु बनते हैं, यह आपको 1 ऑप्शन गलत है। आपका अगला प्रश्न है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? आपका उत्तर होगा मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन बी है। ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितना है? आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन की संयोजकता 3 होगा, यानी ऑप्शन सी। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां उसे संचित किया जाता है। कहाँ संचित होता है? आपका उत्तर है मूत्र वाहिनी में, मूत्र जौर होता है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आपका उत्तर होगा हाइड्रोजन को, यह आवारा तत्व है। आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होगा, किसके अनुसार बराबर होगा? तो तुलांक भार गुने संयोजकता के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वास दर कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन बी। सही सुमेलित का चयन कीजिए, यानी इसमें सही कौन है मिला? आपका उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है वे कहाँ स्थित होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में, यानी ऑप्शन डी। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? आपका उत्तर होगा 6 माह के भीतर, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन है, ऑप्शन डी।